हामिदों व मुसल्लियन अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को मुसलमान की असल कामयाबी क्या है उनके बारे में चर्चा करूँगा, लेकिन आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए। मुसलमान की असल कामयाबी ये है कि वह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें। कुरान मजीद और अहादीस नबविय्या में जो कुछ तालीमात मौजूद हैं उनकी पैरवी करें, उनके नक्श कदम पर चले, उनकी खिलाफ वर्जी ना करें। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फीहा व ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारा खालिदीना फीहा व लहु अज़ाबुम मुहीन। जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत की बशारत दी है, और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेगा वो जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिए रहेगा और उनके लिए रुस्वा कुन अज़ाब है। इन आयत से हमें ये बात मालूम हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने एक मैसेज दिया है, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा, उनके हुक्म के मुताबिक चलेगा, उनकी तालीमात के मुताबिक चलेगा, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए जन्नत की बशारत दी है। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलेगा, उनके तालीमात के मुताबिक नहीं चलेगा, उनके नक्श कदम पर नहीं चलेगा, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रुस्वा कुन अज़ाब की वईद सुनाई है। लेकिन मेरे भाइयों, कुरान की तालीमात की इताअत कैसी की जाएगी वो भी सुनिए कि कुरान की इताअत इस तौर पर की जाएगी कि कुरान को मुताला किया जाए, कुरान के क़वानीन पर अमल की जाए, कुरान को पढ़े, सीखे, दूसरों को सिखाए और उनकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी में ढालने की कोशिश करें, उनके मुताबिक अपने आप को लगाने की कोशिश करें, उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की फ़िक्र हो, उनके मुताबिक अपने आप का सारा काम कुरान मजीद के मुताबिक हो। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कैसे की जाएगी? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत इस तौर पर की जाएगी कि अहादीस नबविय्या में, अहादीस के अंदर जो कुछ मौजूद है, जो कुछ तालीमात मौजूद है, जो कुछ फरामीन मौजूद है, उन पर अमल किया जाए और उनके फरामीन के मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश की जाएगी। कोशिश करें, यही इताअत है मेरे भाइयों। रसूल की इताअत क्यों ना की जाए? अल्लाह ही ने तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी जानिब आइडियल बनाकर भेजा है, नमूना बनाकर भेजा है, और उनके अव्वलिन शागिर्द सहाबाए किराम मौजूद हैं। सहाबाए किराम इस दुनिया में हमारे लिए भी आइडियल है, नमूना है। हमें भी उनके मुताबिक अपने आप की ज़िंदगी, अपने आप को उस सहाबाए किराम के तौर तरीक़े के मुताबिक ढालने की कोशिश करें मेरे भाइयों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वलिन शागिर्द सहाबाए किराम है इस दुनिया में, और सहाबाए किराम इस दुनिया में अभी मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी तालीमात, उनके चलने बैठने, उनके मामलात, आदात, अतवार, सीरत, किरदार सब हदीस के अंदर मौजूद हैं। हम उनका मुताला करनी चाहिए, हम उनको गौर खोज करना चाहिए, उनके बारे में स्टडी करना चाहिए, सहाबाए किराम की ज़िंदगी के बारे में हमें स्टडी करना चाहिए। फिर हमें कोशिश करनी है कि हमें कैसे अपने आप को उनकी तालीमात के मुताबिक हमारी ज़िंदगी गुजरे। इस बात की फ़िक्र हर इंसान को होनी चाहिए, हर बच्चा को होना चाहिए, हर बड़े लोगों को भी इसकी फ़िक्र होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। उन लोगों की तरह ईमान लेके आओ, यानी सहाबाए किराम की तरह ईमान लेके आओ, जिस तरह उन सहाबाए किराम ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाह पर ईमान लेके आया था। फ़क़द इह्तदौ,
तो तुम कामयाब हो जाओगे, तुम हिदायत के रास्ते पर चलने लगोगे। कब? जब तुम सहाबा इकराम की तरह ईमान लाओगे, जिस तरह उन्होंने अल्लाह पर और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर ईमान लेके आया था। उसी तरह तुम भी अगर ईमान लेके आ जाओगे, उसी तरह तुम भी भरोसा करने लग जाओगे, यकीन और अक़ाइद इसी तरह मजबूत करने लग जाओगे, तुम हिदायत के रास्ते पर चलने लगोगे और तुम हिदायत याफ्ता हो जाओगे। वइन तवल्लौ फ़क़द इह्तदौ, तो तुम हिदायत के रास्ते पर लग जाओगे। अगर मुंह मोड़ोगे, वइन तवल्लौ, अगर तुम मुंह मोड़ोगे, रूह गर्दानी करोगे, तो तुम घाटे में रहोगे। उनकी मुखालिफत करोगे, मुंह फेर लोगे, नहीं मानोगे, तुम घाटे के रास्ते पर रहोगे। इसलिए मेरे भाइयों, अगर कामयाबी चाहते हो, मुसलमान अगर कोई कामयाबी हो, कामरानी की मनाजिल को तय करना चाहते हैं, तो उनको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी होगी। साथ साथ सहाबा इकराम की ज़िंदगी को भी हमें मुताला करना होगा और उनके बताए हुए तालीमात पर हमें अपनी आप को ढालने की कोशिश करनी होगी, तभी जाकर एक मुसलमान कामयाब हो सकता है। इसलिए तो अल्लाह ताला ने कहा फ़इन आमनु, उसी तरह ईमान लेके आओ, बेमिस्ली मा आमनतुम, बेमिस्ली मा आमनतुम बिही, जैसा कि सहाबा इकराम ने लेकर आया था। तो उनको क्या फ़ायदा मिला था मेरे भाइयों? फ़ायदा ये मिला फ़क़द इह्तदौ, वो हिदायत याफ्ता हो गए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें सच बोलने और इसी तरह रोज़ाना दीनी तालीमात, अहादीस नबविया, कुरान मजीद की आयत की तशरीह व तर्जमा आप तक पहुँचाने की अल्लाह ताला हमें सलाहियत व क़ुव्वत अता फ़रमाए। आमीन। सच बोलने की तौफ़ीक दे। आमीन। व आखिर दावाना।